हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेंट, जो कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, तो उनमें से एक जो पार्ट है कपड़ा, उसके कारोबार में ये कंपनी काम करती है ट्रेंट। तो इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है कि इनका जो स्टॉक था लगभग 11% के आसपास फ्राइडे के दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक पार्ट है और लगभग 11 से 12% के आसपास इंट्राडे मतलब एक ही दिन में डिक्रीज हो जाए तो कोई भी इन्वेस्टर हैरान होगा। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये स्टॉक आखिर 11% के आसपास या 11 से 12% के आसपास क्यों डिक्रीज हुआ एक ही दिन में, और इसके रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स हैं सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। जैसा कि मैंने बताया कि रोटी कपड़ा मकान जो इंसान के जीने के लिए सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, उनमें से जो कपड़ा वाला पार्ट है यानी रिटेल, गारमेंट्स, स्लीपर्स, ये सब चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। के जो ब्रांड्स नेम है वेस्ट साइड, जूडियो, ये सब के आपने शोरूम ज़रूर एक बार कभी ना कभी विजिट किए होंगे, या विजिट नहीं किए होंगे तो एटलीस्ट सुने तो ज़रूर होंगे। और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडीटेक्स के अंडर में कंपनी जो पार्टनरशिप में काम करती है, जारा जो कि इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे काफ़ी फेमस ब्रांड है। उसके बाद मसीतो डुटी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड हैं। इन दोनों ब्रांड्स के साथ कंपनी जो ट्रेंट है या टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है वो पार्टनरशिप में भी काम करती है रिटेल सेक्टर में ही। इनके ऑनलाइन और इन हाउस या बोलिए कि ऑफलाइन दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो काफ़ी वाइड इनका बिजनेस जो है ऑपरेट करता है, नेशनली और इंटरनेशनली भी। बेसिक नीड्स होती हैं इंसान के लिविंग के लिए या जीने के लिए, उनमें से जो मिडिल वाला पार्ट है कपड़ा, इस सेक्टर में कंपनी काम करती है। और ये एवरग्रीन हमेशा जो है चलने वाला सेक्टर है, मतलब हमेशा इन चीज़ों की डिमांड्स बनी ही रहनी है, क्योंकि एक तरह से इंसान के लिविंग के लिए बेसिक नीड्स होती हैं। और इंसान जब तक जिंदा है तो बेसिक नीड्स तो रहने वाली हैं ही। बेसिक नीड्स जिंदा है तो मतलब इन चीज़ों की डिमांड जो है हमेशा मेंटेन रहेगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है एक्सपेंशन के थ्रू जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अपने शोरूम्स खोलना स्टार्ट करें, और कर भी रहे हैं अभी। इसके बाद अगर इनके रिटर्न्स की बात की जाए तो अगर, क्योंकि रिटर्न्स ही बताता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसके रिटर्न्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट होते हैं फाइनेंशियल्स के थ्रू। इतने अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स रहे उसकी वजह से ही कंपनी के रिटर्न्स जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स को समझा जाए कि इनका मार्केट वैल्यूएशन जो है लगभग 1,93 करोड़ के आसपास का है। काफ़ी अच्छी मार्केट कैप माना जाएगा, मतलब लार्ज कैप कंपनी बोली जाएंगी। उसके बाद करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 5500 के आसपास, जो कल के दिन 12% के आसपास की गिरावट देखी गई। उसके बाद क्लोजिंग जो हुई लगभग 5500 के प्राइस के लेवल पे। 52 वीक हाई और 52 वीक लो की अगर बात की जाए तो 52 वीक हाई 8,346, 40% के आसपास अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो 4,488, मतलब कि लगभग 15 से 15% के आसपास यहाँ पे 52 वीक लो जो है कंपनी का, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये जो कंपनी है उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इन्वेस्टर्स जो है फ्यूचर को प्राइस करते हैं, और उसके बेसिस पे स्टॉक्स जो जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है उनके जो पी रेशियो है काफ़ी ज़्यादा हायर साइड हो जाते हैं। इसलिए इस स्टॉक का पी काफ़ी हायर साइड है। और कंपनी का अगर आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखा जाएगा तो 31%, जो कि काफ़ी अच्छा आरओसी माना जाता है। और जो कंपनी का आरओई है वो भी लगभग 30% के आसपास, मतलब बहुत अच्छा आरओसी और आरओई है कंपनी का। केवल एक जो कंसर्न है केवल पी रेशियो, और वो पी रेशियो इसलिए हाई है क्योंकि ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। और जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल या ग्रोथ रेट रहा है पिछले 5 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 20 से 25 के बीच में, वो CAGR लगभग आप बोल सकते हैं 35% के आसपास कंपनी ने ग्रोथ शो किया है। इसकी वजह से इनका जो पी रेशियो है थोड़ा सा हायर साइड है। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग देखें तो कंपनी की, तो FIH का जो स्टेक है वो कंटिन्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर में। सितंबर 2024 क्वार्टर में 26.6% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी FIH की। दिसंबर 2024 क्वार्टर में डिक्रीज हुई और 22% के आसपास हो गई। और फिर उसके बाद मार्च क्वार्टर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का लास्ट क्वार्टर था, उसमें जो शेयर होल्डिंग लगभग 20% के आसपास, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे FIH की शेयर होल्डिंग है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो FIH का जो भरोसा है वो भी थोड़ा सा इस स्टॉक में कम होने लगा है। और इसका रीज़न यही है कि इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स बना के दिए हैं। पिछले अगर 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 800% के आसपास का रिटर्न है। मतलब कि लगभग पिछले 5 सालों में ये स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा लगभग 8 गुना कर लिया है। तो अगर कोई स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न देता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन का जो फेज़ आता है, तो उस फेज़ में भी स्टॉक चल रहा है, और इसी वजह से FII जो अपना स्टेक है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि एक्सपोनेंशियल जो है ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में रजिस्टर किया गया है। 2021 में केवल 3,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि लगभग 6 टाइम हो गया पिछले 4 सालों में। एक्सपोनेंशियल यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला।
वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2021 में तो कंपनी लॉस में चल रही थी, जो कि लॉस को कवर तो किया ही कंपनी ने, और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पे 1534 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा यहाँ पे स्टेगनेशन देखने को मिल रहा है। और स्टेगनेशन भी यही रीज़न है कि जब लार्ज कैप कंपनी हो जाती है तो उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज या पोटेंशियल नहीं रह जाता है जितना कि उस कंपनी के एक नेटिव स्टेज में होता है वो या इनिशियल फेज में होता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब उतना ग्रोथ पोटेंशियल या उतने हाई रिटर्न्स कंपनी शायद आने वाले टाइम में बनाकर ना दे। और उसका रीज़न भी यही है कि अब एक सेचुरेशन लेवल होता है। हालांकि एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा भी पोटेंशियल है इसमें और ऑप्शंस भी हैं, बट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। और इसकी वजह से जो ग्रोथ भी था इसका लगभग 35% CAGR से 2020 से 2025 के बीच में दिया है। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल को मेंटेन कर पाना या इस ग्रोथ रेट को 35% CAGR को मेंटेन कर पाना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, या जिस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रही है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले टाइम में रिटर्न्स हैं वो ज़रूर बेहतर होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। इसके बाद जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की 12% के आसपास ये स्टॉक जो डिक्रीज हुआ उसका क्या रीज़न था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न था इस गिरावट का, या इस लगभग 12 से 14% के आसपास जो स्टॉक में एक ही दिन में गिरावट देखने को मिला, इसका रीज़न था कि जो Q1 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जो इनकी अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से कम आई हैं। पहले जो मार्केट एनालिस्ट थे या ब्रोकरेज फर्म्स थे उनका टारगेट था, या अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इनका कुछ टारगेट था, या इनका जो मैनेजमेंट है ट्रेंड का, उनका मानना था कि लगभग 25% के आसपास का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। बट एक्चुअली हुआ क्या कि अभी जो क्वार्टर एंड हुआ जून 2025 में, या बोलिए कि 25 का फर्स्ट क्वार्टर, तो उसमें जो ग्रोथ है इसका लगभग 20% के आसपास का ही हो रहा है। इस वजह से क्योंकि पहले जो इनके मैनेजमेंट था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी लगभग 25% के CAGR से ग्रो करेगी, बट यहाँ पे पहले ही क्वार्टर में जो जिसका टेस्टिंग टाइम था 20% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिला। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बना कि ये स्टॉक लगभग 12 से 14% के आसपास एक ही दिन में गिर गया। तो देखिए पहले तो इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, पास्ट ट्रैक है कि 2020 से 2025 तक इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली थी CAGR 35% के आसपास की। उसके बाद जो इनका मैनेजमेंट है उसने ट्रेजेक्ट्री जो बताई है, आगे के फ्यूचर बताए, उसमें इन्होंने 3 से 4 आने वाले 3 से 4 साल हैं उसमें बताया कि 25% के आसपास ये CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकता है इनमें। बट जो एक्चुअल डेटा है उसमें केवल 20% के आसपास ही ग्रोथ जो है Q1 में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा निगेटिव साइड यहाँ पे स्टॉक का जो फ्यूचर है वो दिख रहा है, या इनके फाइनेंशियल्स थोड़ा सा डिक्रीज हो रहे हैं। और कंपटीशन काफ़ी अच्छा जो है मिल रहा है यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप से, जो आदित्य फैशन है, अरविंद फैशन है, और भी डिफरेंट जो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं या गारमेंट्स कंपनीज हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनको कंपटीशन भी मिल रहा है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स बन रहे हैं कुछ कि इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और एक तो इंपॉर्टेंट रीजन जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, और एक्सपेंशन में एक सेचुरेशन लेवल भी आता है, तो वो भी थोड़ा सा अचीव कर रही है कंपनी की। उतना ज़्यादा ग्रोथ अब जो पिछले 5 सालों में दिया है उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ अब आने वाले टाइम में शायद ये स्टॉक न दे पाए। ये जब ग्रोथ रेट जो है डिक्रीज हुआ, या जो Q1 के अर्निंग्स के डेटा आया, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा बेहतर समझा। इस वजह से जो स्टॉक है उसमें लगभग 12 से 13% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। इसके बाद जो इनके टारगेट्स हैं या रेटिंग्स, जो पहले नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट है बाई रेटिंग दी हुई थी वो अभी होल्ड में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। इन जो Q1 की जो अर्निंग्स है इनके इन डिटेल्स के आने के बाद से इन्होंने होल्ड में कन्वर्ट कर दिया, और इसके जो टारगेट्स पहले दिए हुए थे लगभग 6700 के आसपास को, उसको डाउनग्रेड करके लगभग टारगेट्स जो अभी न्यू टारगेट्स इन्होंने दिए हैं कि 5900 के आसपास ये आने वाले टाइम में ये स्टॉक आ जाएगा। मतलब अभी इस लेवल पे ही लगभग कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लोअर टारगेट्स को जो ये नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से ये स्टॉक टच कर चुका है। तो इस स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आने वाले टाइम में जो इनके Q1 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 6 अगस्त, उनका वेट करना पड़ेगा कि उसमें कैसी कमेंट्री रहती है, जो इनका मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या कमेंट्री देखने को मिलती है, फ्यूचर ग्रोथ के जो रेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, और इनके एक्चुअल जो डेटा है वो क्या रहने वाला है। उन रिजल्ट्स के साथ साथ काफ़ी चीज़ें इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर या कंपटीशन को लेकर, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो इस डेट का जो है इन्वेस्टर्स को इंतजार करना चाहिए। और अभी भी कंपनी, बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 4 से 5% के आसपास हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। बट काफ़ी सारे जो फर्म्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स या बोलिए कि एनालिस्ट कंपनीज़ हैं उनका मानना है कि ये जो स्टॉक अभी लगभग 5800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही इसका लो पॉइंट है। मतलब इससे ज़्यादा नीचे लगभग 4 से 5% के आसपास ही गिरावट पॉसिबल है। इससे ज़्यादा नीचे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो टॉप है लगभग 8300 के आसपास
52 वीक हाई है इस स्टॉक का, उससे लगभग 40% के आसपास लोअर लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत कम चांसेज हैं कि ये स्टॉक इससे भी नीचे जाएगा। तो ये थे कुछ इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स, क्यों 12 से 13% की इस स्टॉक में एक ही दिन में गिरावट देखने को मिली, कैसे फंडामेंटल से स्टॉक और आने वाले टाइम में क्या इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल या रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्वार्टर 2026 के इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका इन्वेस्टर्स को ज़रूर वेट करना चाहिए। तो ये थे डिटेल्स, मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, बट कुछ डाउट हो या कोई पॉइंट छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिलती रहें।